और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ओरियन कैसे आडम का माल चुरा लेता है और इस धंधे में अपना पहला कदम रखता है, पर आडम उसे अनदेखा कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ओरियन कोई मामूली गुंडा होगा। फिर पुलिस वाले कैप्टन को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, पर आडम और एंड्रयू उसे वहां से निकाल लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। आडम और उसके पार्टनर्स बहुत पैसा कमाते हैं और उनका धंधा भी बहुत बढ़ गया होता है। उनके रास्ते में कोई नहीं होता, पर तभी ओरियन फिर से अपनी गैंग को लेके उसका माल चुरा लेता है। अब आगे हुए गाइस, वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक एम रखते हैं 25,000 लाइक्स का, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी ओरियन ने फिर से हमारा माल चुरा लिया। हाँ भाई, इस बार वो खतरनाक हो गया था। इस बार उसके पास अपनी खुद की गैंग थी। अरे बाप रे, मतलब वो अपनी खुद की गैंग लेके आया था और आपको बहुत परेशान करने लगा था। हाँ बाबू मोसाई, फिर आगे क्या हुआ ये बताइए। आगे कुछ नहीं, हम सब बैठे थे, मैंने कैप्टन को छुड़वा लिया था और हम बातें कर रहे थे। रे आडम, कैप्टन को तो छुड़वा लिया, पर हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे पुलिस वाले हमें आगे कभी ना पकड़े भाई। और वैसे भी हम उनके निशाने में आ चुके से। सही कहा एंड्रयू तुमने, हमें पुलिस वालों को पैसा देना पड़ेगा जिससे वो हमें ना पकड़े और हमारा धंधा भी चलता रहे। सही कहा भाई, और उसके बाद हमें रोकने वाला कोई ना होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम क्यों किसी को पैसा दे। नहीं कैप्टन, पैसा देना पड़ेगा और इससे एक फायदा भी होगा हमें। हमारा धंधा थोड़ा और बढ़ जाएगा और हमें आगे किसी का डर भी नहीं रहेगा। आडम, एक बुरी खबर है जी, हमारा माल फिर से चोरी हो गया। रे किसने ऐसी हिम्मत की भाई हमारा माल चोरी करने की? जिसने पहले किया था उसने जी, ओरियन ने, पर मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है जी। ये मेरी ही गलती है, मैंने ही उस साले को अनदेखा किया था, मुझे लगा कोई मामूली चोर होगा। हाँ भाई, पर इस बार साले ने बड़ी गलती की से सजा तो मिलेगी। एक काम कर, तेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है ना, कॉल लगा उसे, आडम बात करेगा। हाँ जी, ये लो कॉल लगाता है, बात करो। ये कौन है? हेलो। पहचाना नहीं मुझे? मैं आडम बोल रहा हूँ। साले तूने गलती कर दी। गलती तो मैंने की है, मुझे लगा किसी और का माल होगा। वो तेरा माल था कि आडम? हाँ, वो हमारा माल था और इससे पहले तूने माल तो चुराया साले, पर तूने जोकर के भाई को भी मार दिया। तेरे से बदला हम जरूर लेंगे। ठीक है, फिर तू ये भी आजमा ले। चल एक काम करते हैं, मैं तुझे एक लोकेशन देता हूँ, वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अपना लोकेशन भेज देना और बता देना कितने आदमी लेकर आ रहा है। ठीक है, सब बता दूंगा आडम, तू बस वहाँ पर पहुँच जाना। साले को जिंदा ना छोड़ेंगे, जो करके पाई का बदला लेंगे। और बाप रे बाबू मोसाई, तब तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई होगी सासा। हाँ सासा, क्योंकि ओरियन ने आपको अपने आदमियों के साथ बुलाया था और उसके भी आदमी हो गए ही वहाँ पर। हाँ क्रिमिनल, उसने बुलाया तो था पर लड़ने के लिए नहीं, बात करने के लिए। फिर मैं और मेरे सारे पार्टनर्स वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर उसने बताया था। वो भी अपने आदमियों के साथ ही आया था। तो तू है आडम और ये चारों तेरे पार्टनर्स? हाँ, मैं ही हूँ आडम और ये सारे मेरे पार्टनर्स। और हम में से एक को तूने मार दिया था जब तू पहली बार हमारा माल लेकर भागा था। मुझे नहीं पता था आडम कि वो तेरा पार्टनर है, वरना मैं ऐसा क्यों करता। जो भी हो ओरियन, गलती तो तूने की है, भले ही तुझे पता ना हो कि वो मेरा पार्टनर था, पर फिर भी तूने मारा तो है ना। मारने से याद आया आडम, सुना है तूने अपने ही बॉस को मार दिया था? सही सुना है, मैं नहीं मारा था उसे, क्योंकि वो सब हमको कुत्तों की तरह रखता था। और मैं तुझे बताना चाहता हूँ ओरियन, अब हमारे रास्ते में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। ठीक है आडम, मैं समझ गया, अब मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। चल मैं चलता हूँ, मार डालो सबको। मार डालो रे, इनकी कोई जरूरत ना है। अबे सब लोग संभाल के रे, हमरा खोल दिया इसने, साला दगाबाज कहीं क्या। चल अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं, हम चलते हैं। भाग गया हरामजादा। रे आडम, यो सारा ओरियन भरोसे के लायक ना से।
अरे बाप रे, ये तो दगाबाज निकला आदम सासा। तो फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं क्रिमिनल, फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हम अपना धंधा कर रहे थे और ओरियन अपना धंधा कर रहा था। उसके आदमी हमारे आदमी को मार देते थे और हमारे आदमी उसके आदमियों को। तो फिर आगे क्या हुआ आदम सासा? अगर ऐसा ही चलता रहा था तो फिर आप लोग जिंदा कैसे हो अभी तक? हाँ क्रिमिनल, मुझे भी लग रहा था कि ये सब अब बहुत ज्यादा हो रहा है और ओरियन को भी लगा कि ये ज्यादा हो रहा है। इसीलिए हम सब ने फिर से एक मीटिंग बिठाई जिससे कि कुछ हल निकले इस बात का। बता आडम, तू क्या चाहता है? इस खून खराबे से तो ना तेरा धंधा चलेगा ना मेरा। मैं चाहता हूँ ओरियन के तू हमारे रास्ते में मत आ। तू अपना धंधा अलग से कर, हम भी तुझे नहीं परेशान करेंगे। बस इतनी सी बात, फिर तो मैं तेरे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। सिर्फ इतनी सी बात ना से हमें बदला चाहिए। हमारे पार्टनर को तुमने मारा से ओरियन। सही कहा, हमें बदला चाहिए। तू क्या कर सकता है उसके बदले में बता। जोकर को तो तू वापस नहीं ला सकता। अरे ऊ हो गया, अब आगे बढ़ो। आगे तो नहीं बढ़ेंगे जी, हमें बदला चाहिए वरना किसी का भी धंधा नहीं चलेगा। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो क्या कि मेरा भी एक बंदा मर जाए? हाँ ओरियन, हम यही चाहते हैं, वरना ये लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये लो। ये क्या जी, इसने तो अपना ही दोस्त मार दिया जी, ये कैसे? यही चाहते थे ना तुम लोग। हो गई तुम्हारे मन को तसल्ली। अब निकल जाओ यहाँ से। मेरे रास्ते में कभी मत आना और मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है ओरियन, अब हम तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। तू अपनी मर्जी से धंधा करना। चलो रे सब लोग। मेरे दोस्त को मरवा दिया इन लोगों ने, वो भी मेरे भाई के ही हाथों। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और बाबू मोसा, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। ओरियन ने अपने ही दोस्त को मार दिया। ओरियन तो बहुत ज्यादा ही हरामजादा निकला, अपने ही दोस्त को मार दिया 100 रुपयों के लिए। वैसे अच्छा ही हुआ होगा, आपके रास्ते का काटा गया। अभी तो कहानी बद से बदतर होने वाली है क्रिमिनल। अरे वाह ओरियन, एक्टिंग करने में तो बहुत ही मजा आता है रे। देख, लोगों के लिए तू मर चुका है तो तुझे ये राज ही रखना पड़ेगा। अब तुझे गलती से भी इस शहर में कभी नहीं आना है, याद रखना। अरे मेरे दोस्त ओरियन, चिंता मत कर, अब हम इस शहर में किसी को भी ना ही दिखेंगे, ठीक है? चल हम चलते हैं। बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया था मैंने, नाम भी इतना हुआ, शोहरत इतनी मिली। सब लोग हमारा नाम सुन के ही कांपने लगते थे क्योंकि इस धंधे में हम सबसे बड़े थे। पर इन सब के बावजूद मुझे ये जीवन पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। शायद मैं ये धंधा नहीं करना चाहता था। हाँ भाई आडम, बता क्यों बुलाया से मन ने इतनी रात को? एक जरूरी बात करनी थी एंड्रयू तुमसे, सोचा तुम्हें बुला लूं। हाँ भाई, तो बता, जो कहना चाहता से खुल के बता, मैं थारा भाई ही हूँ। एंड्रयू, मुझे लगता है कि अब बस हो गया है यार। इतना पैसा भी कमा लिया हमने, तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम ये छोड़ देते हैं। अच्छा, तो थारा मतलब से आडम तू यो धंधा छोड़ना चाहता से, और फिर क्या करेगो वो बता। मैं सोच रहा हूँ एंड्रयू कि मैं फिर से एक नई शुरुआत करूँ, जहाँ पर मैं शादी वगैरह करूँ और आराम से रहूँ। ये खून खराबे वाली जिंदगी अब मुझे अच्छी नहीं लगती। देख आडम, हमने सब कमा लिया से, पैसा, शोहरत, इज्जत। तो अब मैं तन्ने फोर्स ना करूँगा कि तू इस धंधे में टिका रहे। बस जो थारा मन कहे वो कर। हाँ, पर इस बड़े डिसीजन को लेने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं सोचना चाहता हूँ इसके बारे में। ठीक से आडम, तू सोच, आराम से सोच। अब मैं चलता हूँ और तू जो भी फैसला ले वो हम सबको बताना। बाकी तन्ने कोई भी जरूरत हो तो मैं सू, थारे चारों पार्टनर्स थारे लिए खड़े से। ठीक है, शुक्रिया एंड्रयू। आडम की बात भी सही से भाई, इस धंधे में बहुत ही खतरा से, पता ना कब कहाँ कौन उठा ले हमें। इन सब को बर्बाद करने का कोई एक रास्ता बस मुझे मिल जाए। सबसे पहले उस आडम की कमजोरी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, उसे मैं तड़पाना चाहता हूँ। तो आदम, क्या सोचा है तुमने? तुम क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? मैंने सोच लिया है यार कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हम भी हमारा एक घर बसाएंगे। बस मुझे चिंता ये है कि मैं अपने पार्टनर्स को कैसे बताऊँ।
उसमें इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे ही पार्टनर से बुरा थोड़ी ना मानेंगे। तुम बस उन्हें बता दो कि अब ये धंधा मैं नहीं करना चाहता। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उन्हें बता देना चाहिए। मैं अभी ही जाके उन्हें बता दूंगा। हाँ, बस उन्हें बता दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम उस धंधे में नहीं रहोगे और तुम्हें कोई डर भी नहीं रहेगा। मैं अभी अपने सारे पार्टनर्स को कॉल करके हमारे लोकेशन पर बुला लेता हूँ और उन्हें सच सच बता देता हूँ कि मैं क्यों ये धंधा छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद हम नई शुरुआत करेंगे। तो आपने फाइनली ये डिसीजन ले ही लिया सासा कि आप ये धंधा छोड़ना चाहते हो? हाँ भाई, उसके बाद आडम ने सारे पार्टनर्स को बुला के कह दिया कि वो इस धंधे में ना रहना चाहता। आडम, क्या हो गया? क्यों बुलाया है हमें यहाँ पर? कैप्टन, मैंने तुम सबको एक खास वजह से बुलाया है। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि अब इस धंधे में मैं नहीं रहना चाहता। अबे क्या बोल रहा है आडम? तू ठीक तो है? ये क्या बोल रहा है? आज ये तूने तो इस धंधे को यहाँ तक पहुँचाया है जी। अब तू ही हमें छोड़ के जाना चाहता है आडम? हाँ अन्ना, क्योंकि हमने अब बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब ये सब हमारे कोई काम का नहीं है। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। अरे पर आडम, तू हमें छोड़ के मत जा जी। तू कुछ मत करना, तेरे को हम उतना ही हिस्सा देंगे। एंड्रयू, जरा बताना रे इसको। ना भाई, आडम को मैं कुछ ना कहूँगा क्योंकि इस धंधे को उसने ही यहाँ तक पहुँचाया से, और अब उसे यो धंधे में ना रहना तो उसकी मर्जी से, उसका डिसीजन से। बस तुम सब लोग एक बात याद रखना, तुम सब सिर्फ मेरे पार्टनर्स नहीं पर मेरे दोस्त भी हो। और मैं ये धंधा छोड़ रहा हूँ, तुम सबको नहीं। तुम मेरे लिए आज दोस्त हो, कल भी दोस्त ही रहोगे। ठीक से आडम, मेरे भाई अपना ध्यान रखना। तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो आडम, मुझे बस एक कॉल कर देना मेरे भाई। अन्ना तेरे लिए 24/7 हाजिर होगा आडम। चल रे बाबा, भूल मत जाना हमको रे। अरे आडम, हम तन्ने मिलने जरूर आवेंगे, बस तू अपना ध्यान रखना मेरे भाई। चलो मेरे दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। हाँ मेरे भाई, तुम भी ध्यान रखना। अरे आडम, आ गए तुम? बड़े ही जल्दी आ गए। और क्या कहा तुम्हारे पार्टनर्स ने? तुमने उनसे बात कही या नहीं? चुपचाप क्यों खड़े हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा क्या तुम्हें? अच्छा, तो तू है आडम की माशूका। अरे कौन हो तुम? घर में कैसे घुसाए? निकलो बाहर, चलो। ऐसे कैसे बाहर निकलूंगा? यहाँ पर एक खास काम से आया हूँ, वो करके ही जाऊंगा। तो आडम को सबसे प्यारी तुम हो, इसीलिए वो ये धंधा छोड़ना चाहता है। चलो अब आडम को सबक मिल जाएगा।